हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। याद होगा तो अपने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो सब उसके बारे में पढ़ लिया था, उसका फॉर्मूला हमने रिवाइज किया था। याद होगा तो फॉर्मूला बताया था मैंने n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पे n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन है, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन वो होता है। अब नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके पहले मुझे एक और चीज बतानी, तो वो पहले बता देता हूँ। तुम लोग के होमवर्क जो भी दिया था मैंने एक्सरसाइज 3.1 का, होपफुली सबने किया हो। किसी के मुझे कुछ डाउट्स नहीं आए तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट आता भी है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तो सबसे पहले ये इंटीरियर एंगल सबको तो पता ही हो गया इंटीरियर एंगल क्या होता है, लेकिन अभी एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो समझना है। तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में पहले समझते हैं कि क्या है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन तो लिख लिया है, लेकिन तुम्हें बस कंसेप्ट डायग्राम से समझना है। चलो डेफिनेशन देखो, इट इज एन एंगल, तो ये भी एक एंगल ही है, एट अ वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगॉन। कहां पे बनेगा? वर्टेक्स पे बनेगा, आउटसाइड द पॉलीगॉन, लेकिन पॉलीगॉन के अंदर नहीं, पॉलीगॉन के बाहर बनेगा ये एंगल। फॉर्म बाय वन साइड, मतलब कोई एक साइड के साथ बनेगा, एंड द एक्सटेंशन ऑफ एन एडजेसेंट साइड, मतलब उसके बाजू वाली साइड का एक्सटेंशन करना है, एक्सटेंड करना है। नहीं समझ में? तो देखो एग्जांपल में सपोज ऐसा कुछ पॉलीगॉन है, ठीक है, कुछ एन साइडेड पॉलीगॉन मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट बनाया, इसका मतलब कुछ आगे भी जा रहा होगा, ऐसे मीट कर रहे होंगे पॉलीगॉन्स। तो अपने को पता नहीं कितने साइड है, तो मैं मान लेता हूँ कुछ एन साइडेड है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है वो समझो उसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पॉलीगॉन यहाँ पे पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, ऐसे चौथी साइड ऐसे जा रहा है, पूरा घूम करके एन साइडेड पॉलीगॉन बन रहा है। तो देखो इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये जो भी है, ये सारे जो है ये क्या होता है पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये सारे जो भी, अगर इसको मार्क कर दूं तो ये सारे के सारे क्या है इंटीरियर एंगल्स है, जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कि हर वर्टेक्स पे एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, जैसे कि ये हर वर्टेक्स पे एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। कैसे बनेगा? बाहर बनने वाला एंगल, तो दोनों में से कोई भी एक साइड को क्या करो, एक्सटेंड करो। एक्सटेंड मतलब देखो ये साइड दिख रही है यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया। यहाँ पे डॉटेड लाइन, एक लाइन वाली ऐसे सिंपल एक लाइन बनाई एक्सटेंड करके। ठीक है, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया ऐसे, एंड यहाँ पे एक ऑलरेडी एक लाइन है, ठीक है, जो साइड है अपने पास। तो इस साइड एंड जो ये एक्सटेंडेड साइड है, जो दूसरी वाली एक्सटेंडेड साइड है, उसके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सिमिलरली चलो इस पर भी देखो, यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, ये साइड है, सपोज इस साइड को मैंने एक्सटेंड किया, ऐसे एक्सटेंड किया, और ये अपने पास एडजेसेंट साइड है उसकी। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। चलिए तुम बाकी में भी चेक कर सकते हो। तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, इसको एक्सटेंड किया, तो और ये एडजेसेंट साइड है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो देख सकते हो एक्सटीरियर एंगल जो है हमेशा वो क्या हो रहा है, पॉलीगॉन के बाहर लाई कर रहा है, इसलिए उसका नाम ही ये है कि एक्सटीरियर, बाहर में एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। अब देखो हर बार क्या होगा कि ये जो एक्सटेंशन कर रहे हैं हम लोग, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि अगर कोई भी ऐसी लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये कितना एंगल होता है, ये तो होता है 180 डिग्री एंगल, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, तो इसी का प्रॉपर्टी अब मैं यूज करूंगा, क्या कि कोई भी मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर इंटीरियर एंगल अगर की बात करेंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, तो उन दोनों का सम हमेशा क्या आने वाला है, देखो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम ये जो होगा ये क्या आएगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये पूरा एक लाइन पे है, तो इसका और इसका सम हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना है तुम्हें, इंटीरियर एंगल, कोई भी एक पर्टिकुलर इंटीरियर एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल हमेशा उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री आएगा। तो होपफुली सबको एक्सटीरियर एंगल को पॉलीगॉन समझ में आ गया है। अब मेन प्रॉपर्टी पे आता है जो कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। इसको शॉर्ट में ये भी बोलते हैं कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, और जो हमने कल पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो है इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं वो क्या बोल रहा है। मैंने देखो इंटीरियर एंगल में सम क्या था कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उन सबको अगर ऐड करते जाओगे तो उनका सम कितना आता है, n-2 इंटू 180। लेकिन अब एक्सटीरियर एंगल्स का सम अगर देखते हो, अगर यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे हर वर्टेक्स में एक पर्टिकुलर एक्सटीरियर एंगल बन रहा होगा,
टोटल मान लो एन सपोज एन साइडेड पॉलीगॉन है तो एन वर्टेक्सेस होंगे, मतलब एन वर्टेक्स होंगे, ठीक है। तो एन वर्टेक्स पे एन एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे और उन एन एक्सटीरियर एंगल्स को अगर सबको ऐड करते जाएंगे तो तुम्हारे पास वैल्यू फिक्स जाएगी जो कि है इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कहां से आया तो उसको भी देखते हैं। तो देखो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, मेजर प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है इस प्रॉपर्टी का। फॉर अ पॉलीगॉन कैसा भी हो, एन साइडेड हो, 5 साइड, 3 साइड, 2 साइड, जितना भी है, फॉर अ पॉलीगॉन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब जो भी एक्सटीरियर एंगल्स है उन सबका सम करेंगे। मान लो अगर एन साइडेड पॉलीगॉन है तो एन एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे, तो उन एन एक्सटीरियर एंगल्स का सम इज ऑलवेज 360 डिग्री, मतलब हमेशा 360 डिग्री आएगा रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। चाहे 100 साइड्स हो, चाहे 5 साइड हो, चाहे 10 साइड हो, कितना भी साइड्स हो, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा इक्वल टू क्या आने वाला है, तो वो आने वाला है इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। तो ये आया कैसे, इन सब का सम 360 डिग्री कैसे आया, तो देखते देखो। तो याद करो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो पहले मानते हैं, लेट द पॉलीगॉन हैव एन साइड, ठीक है। मान लेते हैं कि पॉलीगॉन के एन साइड्स हैं, ठीक है। एन कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है, ठीक है। पॉलीगॉन के एन साइड्स है, ठीक है। हमें ऑलरेडी क्या पता है, क्या डेटा पता है हमें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद है सबको, तो बोल दो n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये सबको तो फॉर्मूला पता ही है कि अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालते हैं एक कोई भी पॉलीगॉन का तो n-2 इंटू 180 है, n की वैल्यू डिपेंड करेगी कितने साइड्स, ठीक है। तो ये पता है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। और ये भी प्रॉपर्टी पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, हर इंटीरियर और हर करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180, ठीक है। चलो मान लेते हैं इंटीरियर एंगल में I1, I2 ऐसे सॉन्डल कितने इंटीरियर एंगल होंगे, IN इंटीरियर एंगल्स होंगे, मान लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। कि ये I का मतलब इंटीरियर, I1, I2 सो ऑन टिल IN, ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। और इन सबका सम तुम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल I1, एंगल I2, एंगल I3, एंगल सो ऑन टिल IN, टोटल n साइड है इसलिए n इंटीरियर एंगल्स आएंगे। तो इन सबका सम, वही मैंने ऊपर का जो फॉर्मूला है वही नीचे लिखा है, बस यहाँ पे नोटेशंस दिए मैंने इंटीरियर एंगल्स को, ठीक है। फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की बात करने वाले हम लोग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो हमने एक चीज देखी है क्या, कि अगर एक इंटीरियर एंगल का जो एक्सटीरियर, उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं E1 है, I1 एंगल एंड E1 एंगल, इन दोनों का सम कितने होने वाला है, 180 डिग्री। सिमिलरली I2 एंगल एंड E2 एंगल कितना सम होने वाला है, वापिस से 180 डिग्री। तो फिर ये क्लियर हो रहा है। सिमिलरली ऐसे IN की भी बात कर सकते हैं, IN एंगल एंड EN यानी nth लास्ट जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो, इन दोनों का भी सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री। तो तुम ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करो, दोनों ये जो जितने भी इक्वेशंस है, देखो सबके इक्वेशन जितने भी लिखे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, अभी सम ऑफ, ठीक है, ऑल दीज इक्वेशंस, इन सब इक्वेशंस को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, सम ऑफ, यहां पे क्या क्या बनेगा देखो, चलो ऐसे लिखता हूं, एडिंग, ये समझना, इस स्टेप को समझना अच्छे से, एडिंग ऑल सच इक्वेशंस। तो ऐसे सारे इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूं, तो देखना क्या मिलेगा। तो यहां पे मिलेगा एंगल I1 प्लस एंगल E1, एंगल I2 प्लस एंगल E2, देखना सबको ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर ऐसे सो ऑन टिल लास्ट में क्या आएगा, एंगल IN प्लस एंगल EN। और राइट हैंड साइड में इक्वल टू के देखो, इक्वल टू के इस साइड 180 180 180 180 180 ऐसे कितनी बार ऐड हो जाएगा, तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल n इक्वेशंस है। देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे n है, तो 180 में कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा। तो मैं इसको लिख दूं कैसे सीधा, n इंटू 180 डिग्री। तो ये सीधा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 180 कितनी बार ऐड हो गया, n टाइम्स, तो n इंटू 180 डिग्री है। अब जो भी I वाले टर्म्स हैं उन सबको कलेक्ट करते हैं एक साथ, जैसे कि देखो एंगल I1, एंगल I2, जो भी I वाले टर्म्स हैं उन सबको कलेक्ट करके अलग से लिखा,
ठीक है, बस कम्यूटेटिव लॉ का यूज किया कि इसको इधर भेज दो, सारे एंगल सारे इंटीरियर एंगल्स का एक साथ ले लो और सारे एक्सटीरियर एंगल्स को भी एक साथ ले लो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होपफुली सबको समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब एंगल, होपफुली सबको ये पता ही होगा, तो इसमें मैं इतना बता नहीं रहा हूं। यहाँ पे n इंटू 180 डिग्री। ठीक है, फिर देखो ये तो हमें पता ही है, जो मैंने पहले ही बताया था कि एंगल I1 एंगल I2 एंगल IN सबका सम करेंगे तो कितना आने वाला है, n-2 इंटू 180, राइट। तो ये तो सबको पता ही है, ये नहीं पता है और यही तो निकालना ना हमें। देखो एंगल E1 एंगल E2 सो ऑन टिल एंगल EN, टोटल यहाँ पे n एक्सटीरियर एंगल्स हैं, उन सबका मुझे क्या निकालना है, सम, सबको ऐड करना है। तो यही तो निकालना ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, जो कि हमें निकालना है n इंटू इज इक्वल टू n इंटू 180 डिग्री। अब क्या करो, इस टर्म को ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड में, तो देखो क्या मिलेगा, ध्यान देना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या मिलेगा दिखना ध्यान से, ये क्या है n इंटू 180 माइनस, देखो ये पूरा टर्म क्या था, प्लस में था, तो ये पूरा टर्म जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस n-2 इंटू 180। देख सकते हो यहाँ पे 180 कॉमन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n -2 इंटू 180 डिग्री। अब देखो इसको सॉल्व करो, इस जो मैंने ये तो मैंने क्या किया, इसमें बेसिकली 180 को पूरा कॉमन ले लिया बाहर और बचा क्या, n-2। तो देखना अभी n-2, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से अभी, n-2 तो इज इक्वल टू n प्लस 2, क्योंकि माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू 180। तो देख सकते हो ये n और n ही कैंसिल हो गए, इसका मतलब इररिस्पेक्टिव है, ये बात सही है कि रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स, चाहे पॉलीगॉन में 100 साइड्स हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या बचा, n और n कैंसिल, बचा 2 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना, 180 इंटू 2 कितना होता है, 360 डिग्री। तो देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में लिख देना, हेंस सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब n पे आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है। देख सकते हो हमेशा वैल्यू क्या आ रही है, 360 डिग्री। क्यों n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि n जो था यहाँ पे जो टर्म आ रहा था n का, वो टर्म ही जब निकालोगे वो टर्म n वाला टर्म ही कैंसिल हो रहा है और हमेशा ऑलवेज कितना आएगा, 360 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी पे अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो पहले इसको अच्छे से लिखो, पूरा अच्छे से जो भी हमने नोट में पूरा अच्छे से लिखो इसको, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रूफ तुम चाहिए तो ये ऐसे जैसे मैंने किया वैसे फॉलो कर सकते हो, या फिर तुम्हारे पास एनसीईआरटी अगर होगी उसमें डू दिस करके कुछ दिया हुआ है, उसको भी फॉलो कर सकते हो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है, हमने ऐसे खाया उसने ऐसे खाया, सेम थिंग। ठीक है, तो उसको समझना है तुम्हें अच्छे से, ये प्रॉपर्टी को याद रखना है। दो प्रॉपर्टी अभी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, n-2 इंटू 180, एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, ऑलवेज 360 डिग्री। तो इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। फाइंड द मेजर x इन दिस फिगर। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, तुम्हें इसमें मेजर x निकालना है, इसकी x की वैल्यू निकालनी है कि x एंगल जो है वो ये वाला है, वो कितना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि देखो 4 साइडेड फिगर है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जो ये और ये पार्ट जो है ना वो क्या है, एक्सटेंडेड किया हूँ, मतलब इसको तुम डॉटेड भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे डॉटेड करके भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो पार्ट है इसका क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट है बस। ठीक है, मतलब हमने बस साइड्स को एक्सटेंड किया है। तो देख सकते हो साइड्स को एक्सटेंड करके एंगल बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल इसका, ये सारे जो भी एंगल्स है वो सारे एक्सटीरियर एंगल्स है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल्स में एक और चीज मेरे को बतानी थी कि कई बार क्या होगा, सपोज एग्जैक्टली ऐसे डायग्राम लेता हूँ। ठीक है, सपोज ये डायग्राम लेते हैं एग्जैक्टली ऐसे कुछ, ऐसा कुछ, राइट। तो अब तुम लोग को एक डाउट आ सकता है कि 50 ये 110 ये x है, ये 90 डिग्री है। सपोज मैंने इसको यहाँ पे एक्सटेंड करने से अच्छा इसको ऐसे एक्सटेंड किया होता, ठीक है, या फिर इसको ऐसे एक्सटेंड करने से इसको ऐसे एक्सटेंड किया होता, सिमिलरली इसको ऐसे एक्सटेंड किया होता और इसको ऐसे एक्सटेंड किया होता, तो एंगल्स क्या बनते। तो देख सकते हो तुम लोग, देखो ध्यान से अभी
क्योंकि ये एंगल उससे दिया है 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये एक लाइन है, ऐसी पूरी एक लाइन है और ये एक लाइन है। अब तुमने एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नाम का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर ये 50 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी कितना होने वाला है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल्स तुम अगर इस उल्टे डायरेक्शन में देते हो तो भी सेम ही आने वाला है। अगर तुमने ये नहीं देखे ऐसे कुछ दिया है तो भी एंगल कितना होगा 50 डिग्री। सिमिलरली ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये भी अगर एंगल निकालोगे ये भी एक्स निकलेगा और ये भी एंगल 110 डिग्री। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। जब भी ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस ऐसे दो लाइंस बन रहे हैं। अब दो लाइंस है तो ये और ये एंगल हमेशा क्या होगा, ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा थीटा। ये अगर एक्स है तो ये भी क्या रहेगा एक्स, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या रहेगा अल्फा। बस नामकरण दे रहा है उसको और कुछ नहीं। अल्फा भी एक वर्ड ही है, एक लेटर है, अल्फाबेट ही है, ठीक है। तो अगर ये ये अगर अल्फा एंगल है तो ये भी क्या रहेगा अल्फा एंगल। ये अगर बीटा एंगल है तो ये भी क्या रहेगा बीटा एंगल। ये अल्फा बीटा थीटा ये जो भी है ग्रीक अल्फाबेट से, बस जैसे कि अपन एक्स वाई जेड अपन अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं एक्स वाई जेड ये सब है, तो ऐसी ग्रीक अल्फाबेट यूज करते हैं यूजुअली मैथमेटिक्स में, क्योंकि कई बार मैथमेटिक्स में लेटर्स कम पड़ जाते हैं तो इसलिए उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं थीटा अल्फा बीटा ये सब ग्रीक अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। चलो फिर ये तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या बोल रहा है वो। तो क्वेश्चन में देखो वो क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर एक्स। तो देख सकते हो 4 एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, तो चारों एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना आने वाला है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। पूरा इतना अच्छे से मैंने लिखा है बस एक्सटीरियर एंगल्स कितना रहता है 360 डिग्री। सबका सम कर दो, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। बस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। 110 प्लस 50 160 या फिर 90 प्लस 50 या फिर 90 प्लस 110 कितना हो जाएगा 200, 200 और 250 हो जाएगा। तो देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में 250 डिग्री प्लस x और राइट हैंड साइड में 360 डिग्री। बस ट्रांसपोज करो 250 को उस साइड, 360 माइनस 250, तो देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आ रही है 110, यानी x इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। बस प्रॉपर्टी यूज करो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री ऑलवेज, ये तो हमेशा ही रहता है। इंटीरियर एंगल्स में डिपेंड करता है ये कितने साइड का है, एक्सटीरियर एंगल्स में डिपेंड नहीं करता, जो कि अभी भी हमने प्रॉपर्टी में सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन। तो देखो बहुत सारे कंसेप्ट बहुत सारे वर्ड है इस क्वेश्चन में, तो देखना एक एक चीज अपन अच्छे से देखेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले मेजर यानी कुछ वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, मतलब दो चीजें निकालनी है। एक तो इंटीरियर एंगल का मतलब इंटीरियर एंगल निकालना है एंड एक्सटीरियर एंगल निकालना है, हर एक इंटीरियर हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो सोचो अगर एन साइडेड पॉलीगॉन है तो एन एक्सटीरियर एंगल होंगे और एन इंटीरियर एंगल्स होंगे, राइट, ठीक है। और एंगल ऑफ अ रेगुलर, सबसे पहले रेगुलर याद करो, रेगुलर क्या होता है। तो रेगुलर मैंने बताया था दो टाइप से पॉलीगॉन होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है, सारे के सारे साइड्स इक्वल एंगल्स पे होते हैं, इक्वल एंगुलर होते हैं, सारे के सारे एंगल्स इक्वल एंगुलर रहते हैं और सारे के सारे साइड्स इक्वल लेंथ के रहते हैं। तो इक्वल एंगुलर एंड इक्विलैटरल ये मैंने बताया था तुम लोग को, ठीक है। तो रेगुलर में क्या होगा, रेगुलर में सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल रहेंगे, इसीलिए रेगुलर कभी भी पॉलीगॉन आता है, कैसा भी पॉलीगॉन हो, रेगुलर अगर आता है तो सारे इंटीरियर एंगल्स एंड सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या रहेंगे सेम। सपोज अगर रेगुलर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर देख सकते हो, स्क्वायर क्या होता है, रेगुलर क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। स्क्वायर अगर देखा जाएगा तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल लेंथ के होते हैं और चारों एंगल्स भी कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ पे जो ये क्वाड्रिलैटरल है वो बेसिकली स्क्वायर ही है, इसमें रेगुलर होगा तो सारे इंटीरियर एंगल्स क्या रहेंगे इक्वल। सिमिलरली अगर एक्सटेंड करोगे इसको 90 डिग्री, इसको एक्सटेंड करोगे 90 डिग्री, इसको भी एक्सटेंड करोगे 90 डिग्री, इसको भी एक्सटेंड करोगे 90 डिग्री, तो सिमिलरली सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या रहेंगे इक्वल। तो इस क्वेश्चन से पहले तुम स्टार्ट करने से पहले तुम चाहे तो नोट भी लिख सकते हो, इस क्वेश्चन के बाद भी लिख सकते हो, एक नोट लिखना कि इफ अ पॉलीगॉन इज रेगुलर देन ऑल इट्स एंगल्स, मतलब ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल इट्स एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब जितने भी इंटीरियर जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे होंगे वो सारे एंगल्स क्या रहेंगे इक्वल, मतलब सबकी वैल्यू एक ही रहेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
लेट ईच इंटीरियर एंगल, अच्छा एक और चीज यहां पे ऑफ रेगुलर के आगे देखा ही नहीं मैंने, रेगुलर के आगे डेकागोन है, तो डेकागोन सबको याद होना चाहिए, डेकागोन मतलब 10 साइड वाला पॉलीगॉन, ठीक है, 10 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। लेट ईच इंटीरियर एंगल बी एक्स एंड ईच एक्सटीरियर एंगल बी वाई, ठीक है। ये तभी होगा, मतलब ये लाइन तभी लिख पाओगे जब यहाँ पे रेगुलर का वर्ड यूज किया गया है। अगर पॉलीगॉन रेगुलर है तो सारे इंटीरियर एंगल एक्स रहेंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल वाई रहेगा, वो मैंने अभी नोट पे पॉइंट लिखाया था, वो अच्छे से नोट पे पॉइंट लिख लेना, ठीक है। तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल क्या रहेंगे एक्स और सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल क्या रहेंगे वाई। तो चलो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बताओ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होने वाला है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है, कितना होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट। लेकिन डेकागोन है तो n की जगह क्या लिखोगे, n की जगह 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो सोचना भी ध्यान से, इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू क्या है, हर इंटीरियर एंगल की वैल्यू x डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे कितने इंटीरियर एंगल्स आएंगे, सोचो कितने कितने साइड्स है, 10 साइडेड है, तो ऐसे x प्लस एक्स प्लस एक्स करोगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 10 टाइम्स, क्योंकि 10 इंटीरियर एंगल्स है, 10 साइड है, 10 इंटीरियर एंगल्स ही होंगे। तो लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स अगर करोगे 10 बार तो ये क्या बन जाएगा 10x। राइट हैंड साइड में वैल्यू निकालते हैं 8 इंटू, ये देख सकते हो 8 इंटू 180 डिग्री, और फाइनली 10 को उससे ट्रांसपोज करोगे तो 8 इंटू 180 बाय 10, और ये पूरा डिग्री, तो 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 18 8 से कितना आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 8 8 से 64 और ये 144 डिग्री। तो इसका मतलब हर इंटीरियर एंगल यानी ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 144 डिग्री। सिमिलरली अब ईच एक्सटीरियर एंगल में निकालेंगे यूजिंग सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ n रहता है, यानी इक्वल टू कितना रहता है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो कि अभी भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाई था इसको। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री है। हर एक्सटीरियर एंगल कितने वैल्यू है उसका, y है, तो देखते जाना y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई सो अनटिल लास्ट में भी y। 10 एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, कितनी बार है 10 टाइम्स है, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देख सकते हो 10y इज इक्वल टू 360 डिग्री, 10 को उससे ट्रांसपोज करोगे 360 डिग्री बाई 10, और 0 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या y इज इक्वल टू 36 डिग्री। मतलब इसके बाद तुम लिख सकते हो therefore the measure of each interior angle of a regular decagon is 144 degree and the measure of each exterior angle of a regular decagon is equal to 36 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के लिखो, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन स्पेशली अच्छा है, इसको समझना पड़ेगा तभी आएगा। ये रेगुलर का वर्ड याद रखना, रेगुलर का मतलब सारे साइड्स और सारे एंगल्स और सारे एक्सटीरियर एंगल सारे इंटीरियर एंगल सब क्या रहेंगे इक्वल, मतलब पूरा सिमेट्रिक फिगर दिखता है। जैसे कि अगर 5 साइड की बात की जाए तो ऐसे कुछ दिखेगा, 5 साइड एग्जैक्टली सिमेट्री है, ऐसे नहीं दिखेगा 5 साइड वाला कि ऐसा कुछ है ऐसा कुछ है, जो भी है, ठीक है। तो ये भी पेंटागन ही है, मतलब 5 साइड पॉलीगॉन ही है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। ये रेगुलर है क्योंकि यहाँ पे 5 साइड्स क्या है इक्वल, ठीक है। 5 एंगल्स भी क्या रहेंगे इक्वल, और 5 एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या रहेंगे, ये वाले एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या रहेंगे इसमें भी इक्वल। तो ये कंसेप्ट सबको समझ में आना चाहिए, होपफुली सबको आया होगा, क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और आज के लिए यहीं पे खत्म करेंगे। तो इसको पहले लिखो, आगे बढ़ते। तो चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इज इट, पहला क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, ठीक है। मतलब वो पूछ रहा है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर का मतलब वापस से होपफुली सबको क्लियर हो ही गया होगा, सबके साइड्स और सारे एंगल्स सारे क्या रहेंगे इक्वल। तो ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है क्या कि जिसका एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है वो 22 डिग्री है। अब रेगुलर मैंने बताया था, रेगुलर में क्या होता है सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वली रहेंगे। तो देखो लिखते हैं सम ऑफ, पहले तो ये लिखता हूं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स
या फिर सीधे लिखो ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना रहता है 360 डिग्री। ये सबको तो पता ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर है तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर लेट ईच, नहीं यहाँ पे दिया हुआ है तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स, हमें ये नहीं पता है कितने साइड का है, लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन बी एन। मान लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन कितना है, एन है। तो सोचो अगर नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन एन है तो ये जो एन की वैल्यू है ये इंटीजर ही आनी चाहिए। एन की वैल्यू 3 हो सकती है और 3.5 तो नहीं हो सकता, 3.5 तो नहीं हो सकता, 4.5 तो नहीं हो सकता। तो एन जो होगा वो इंटीजर ही होगा और वो भी 3 से ज्यादा कुछ होगा। 2 साइड पॉलीगॉन तो बनता नहीं है। तो यहाँ पे एन, यहाँ पे लिख सकते हो वेयर एन इज एन इंटीजर, या फिर नेचुरल नंबर पे लिख सकते हो, इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 भी बोल सकते हो, मतलब 3 भी हो सकता है, फिर 3 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना एन जो है नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अभी इसका यूज करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री है, तो सारे एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के रहेंगे। तो 22 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस 22 डिग्री ऐड करते जाओगे इज इक्वल टू कितना आएगा 360 डिग्री। अब ये कितनी बार है, ये कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ साइड्स एन है तो एन टाइम्स ही आएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो 22 एन इज इक्वल टू 360 डिग्री, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 22, यानी इसकी वैल्यू भी निकालते हैं 360 बाई 22 कितना आएगा, तो 2 11 से आ रहा है और 2 कितना आ रहा है 180, यानी 180 बाई 11 हो गया। अब देख सकते हो इसको डिवाइड, इसको कैलकुलेट करोगे एन की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 11 1 जा 11 7 बन रहा है, 11 6 जा 66। देख सकते हो आप इंटीजर वैल्यू तो आ नहीं रहा है, नेचुरल नंबर भी नहीं आ रहा है, पॉइंट में कुछ आ रहा है, डेसिमल में कुछ आ रहा है। कितना हम देख लेते हैं 11 6 जा 66 और 4 बचेगा, 11 3 जा 33, 7 बचेगा, तो इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी। तो देख सकते हो n इज नॉट एन इंटीजर, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। अगर n की वैल्यू इंटीजर ही नहीं है, मतलब n की वैल्यू नेचुरल नंबर ही नहीं आ रही है, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कभी भी 22 डिग्री नहीं हो सकती है फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन की ही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब n इंटीजर नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं और रेगुलर वापस से आया है, तो सम ऑफ वापस से यूज करता हूं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये पार्ट कर रहे हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना आता है 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सबको तो पता ही है 360 डिग्री आएगा। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो x है। ठीक है, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल बी इक्वल टू x डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल लिखना है, एक्सटीरियर एंगल बी इक्वल टू x डिग्री, एंड नंबर ऑफ साइड्स कितने मान लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स बी इक्वल टू n। ठीक है, टोटल n साइड्स है और हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, मेजर कितनी है x डिग्री। तो देखो इधर से स्टार्ट करते हैं, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस ऐसे x डिग्री करते जाओगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। ये कितनी बार है, n टाइम्स है, क्योंकि n साइडेड पॉलीगॉन है तो n टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा देखो nx इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी x की वैल्यू अगर x डिग्री निकालोगे 360 बाय n। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल्स का जो वैल्यू है हर एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन के लिए कितना होता है 360 बाय n। अब सोचो उसने क्या पूछा है, अभी ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम पूछा है कि सबसे ज्यादा कब होगा। तो देखो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, साइड पे डिपेंड कर रही है। अगर देखो n की वैल्यू तो अपने को पता है, n क्या है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है n इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू 3 या फिर 3 से ज्यादा रहेगी। तो देख सकते हो n की वैल्यू अगर 3 लोगे तो 3 लोगे तो देख सकते हो यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू, देखो टेबल बनाता हूँ n और x के लिए, n अगर 3 लोगे तो 360 बाई 3 कितना हो जाएगा, 360 बाई 3 120 डिग्री आएगा। n अगर 4 लोगे, 4 लो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। n अगर 5 लोगे तो कितना आएगा, देखो 5 7 से 35 और 5 5 नहीं कितना हो गया 5 2 हो जाएगा मेरे ख्याल
10। देखो 5 7 35 5 2 10, 6 लेंगे तो 60 डिग्री। तो देख सकते हो ये जो एक्स है, एक्सटीरियर एंगल है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो सकता है, वो हो सकता है 120 डिग्री। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon is equal to 120 डिग्री। और ये 120 डिग्री कब आएगा, जब नंबर ऑफ साइड्स क्या रहेंगे, 3। यानी जब ट्रायंगल बनेगा, यहां पे बना देता है, यानी जब ट्रायंगल बनेगा तभी क्या होता है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो क्या रहेगा, 120। और ट्रायंगल भी कैसा होना चाहिए, रेगुलर। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। तो ही क्या रहेगा, सब एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या रहेंगे, इक्वल टू 120। और तभी वो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम। क्योंकि आगे जैसे जैसे साइड बढ़ाते जा रहे हो, देखो 4 की है साइड्स तो 90 डिग्री आ रहा है, 5 की है साइड तो 72 डिग्री आ रहा है, 6 की है तो 60 डिग्री आ रहा है। तो देख सकते हो एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैक्सिमम कितना है, 120 डिग्री। और सिमिलरली बी पार्ट, अगर ए पार्ट कर ले तो बी पार्ट डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल ये प्रॉपर्टी बता दी तुम लोग को, प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना रहता है, हमेशा लीनियर पेयर्स में रहते हैं, यानी इन दोनों का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हर इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या रहेगी, 180 माइनस एक्सटीरियर। अब देख सकते हो मुझे क्या चाहिए, अभी सोचना भी ध्यान से। ठीक है, वापिस से टेबल बना लेना, वापिस से देखो अब ये वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम इंटीरियर एंगल चाहिए, मिनिमम। सबसे कम वैल्यू कब आएगी, तो ध्यान देना अभी इसकी वैल्यू मुझे सबसे छोटी चाहिए। तो इसका मतलब जब ये छोटा सबसे कब होगा, जब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि देखो अगर ये 0 हुआ, सबसे कम हुआ, तो ये पूरा 180 माइनस 0 तो 180 बन जाएगा। ये 10 हुआ तो 180 माइनस 10 170 बन जाएगा। तो देख सकते हो ये जितना बड़ा होगा, जितने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना इंटीरियर एंगल क्या होगा, कम होगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल यहां पे लिख देना अच्छे से, मिनिमम इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल अपन ने पहले निकाला है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल कितना है, 120 डिग्री। हेंस मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। मतलब देख सकते हो ट्रायंगल की बात करेगा वापिस से वो, कि ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो सबसे मिनिमम होते हैं। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सबसे मोस्ट लीस्ट, सबसे कम जो है वो इंटीरियर एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। तो लिख लो इसको अच्छे से। लास्ट के 2 क्वेश्चन है आज के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, तो समझना इसको एक एक क्वेश्चन। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो। ठीक है, चलो फिर यही पे खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। होमवर्क में तुम लोग को एक्सरसाइज 3.2 भी करना है। 3.1 में अगर जिसको भी कोई भी डाउट बचा है तो मुझे पूछ सकता है, अदरवाइज जिनको नहीं डाउट है 3.2 फटाफट खत्म करो। नेक्स्ट क्लास में अपन जो इस चैप्टर का हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, वो स्टार्ट करने वाले हैं कि क्वाड्रिलैटरल में क्या क्या टाइप्स होते हैं, अलग अलग केसेस पढ़ेंगे क्वाड्रिलैटरल में, स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम, जो भी है, रोम्बस। तो ये सारी चीजें अपन कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।